हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन आती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा रहेगी। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग बनने से यह बेहद खास है। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत करने वाले जातकों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 26 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन की रात सोने से पहले दिया का ये उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का खास है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती हैं और उनकी कृपा से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को पूर्णिमा की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं तो शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में आने वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी और कष्ट दूर होंगे बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी अथवा ध्यान में रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का ये खास दिन आपके जीवन में नए आरंभ और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर होगा। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण अवसर को सही रूप से मनाकर अपने शीर्षक केवल धनी बनेंगे बल्कि आप अपने मन को संतुलित, होशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु होने की कठिनाइयों का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन वृद्धियों में सफलता हासिल करने के लिए भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्वपूर्ण रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नितिन, इष्ट और साहसी बना सकते हैं। यह समय है नए आदान प्रदान और सुधारों के लिए और आप आत्म समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्म विकास के साथ इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि राहु दोष सब कुछ होगा खत्म, किस्मत लग जाएंगे।
चार चार महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के दिन में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से और टेंशन में घर का मुखिया हो जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या परेशानियां बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसी रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिससे समय नकारात्मक ऊर्जा ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में यदि आप या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है उसी समय नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा है। तो आपको इस समस्या को देखते हुए हर रोज जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं शाम के समय अपने घर में पूजा अर्चना करनी चाहिए और घी या तेल का दिया आवश्यक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन क्या करें? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप नदी में स्नान करने में विफल रहते हैं तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साथ ही इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, वस्त्र, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में खुशहाली और सुख संपत्ति बनी रहती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी में स्नान करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन किए गए दान बाकी पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फलदायी है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं।